हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 27 अक्टूबर है एंड हमारी लाइव ट्रेडिंग जर्नी का ये 7वां दिन है। मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया था फेस्टिवल की वजह से, इसलिए इन दिनों में मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया एंड वीडियो भी अपलोड नहीं की ऑफ कोर्स। तो अभी आज से मंडे से मैं फिर से लाइव ट्रेड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब हम इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एंड आपको मैं आज का ट्रेड दिखाता हूँ। देखो, मैंने मॉर्निंग में एक कॉइन देखा, गीगल यूएसडीटी। ये अच्छे से ट्रेड कर रहा था एंड 1 मिनट पर अपना क्लासिक मुझे डिमांड जोन मिला। देखो, लेग इन कैंडल, 1 2 बेस कैंडल्स एंड ये लेग आउट कैंडल, ये बनता है हमारा परफेक्ट डिमांड जोन। तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे अपनी एक बाय लिमिट ऑर्डर लगा दी एंड स्टॉप लॉस एंड टीपी ऑलरेडी यहाँ पे सेट करके मैंने पोजीशन को ओपन कर दिया था। प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रही थी इस रीजन पे, एक परफेक्ट डिमांड जोन थी। तो देखो आगे क्या हुआ इस ट्रेड में। बस इसमें एक सिनारियो हमारे फेवर में नहीं है, विच इज़ प्राइस डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आ रही है। देखो, इसने यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं हुई, प्राइस थोड़ा क्लोज आके ऊपर चली गई, सेकेंड टाइम भी नहीं आई एंड अभी ये थर्ड टाइम चल रहा है। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो जस्ट मैं वेट करता रहा एज यूजुअल। हमें हमारे लेवल पे वेट करना है, जंप नहीं करना है। मैंने फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करी थी एंड बाद में कुछ इस तरह से मोमेंट हुआ। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। यहाँ पे एक कंसोलिडेट कर रही थी प्राइस। कंसोलिडेट करके इसने यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट दिया एंड फिर नीचे आके इन सब के यहाँ पे जो एसएल्स थे उन एसएल्स को खाया, यानी यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई। एंड हमने यहाँ पर अपनी बाय लिमिट लगाई थी। हमने जहाँ पे बाय लिमिट लगाई थी अपनी, वहाँ पे एग्जैक्टली उसे सपोर्ट करके प्राइस ने यहाँ पे इंस्टेंटली बाउंस लिया। मैंने आपको बताया था कि जो डिमांड जोन होती है, जो एक्यूरेट डिमांड जोन होती है, वो एक हॉट पैन की तरह होती है। यानी जब प्राइस उस डिमांड जोन पे टैप होती है तो वो वहाँ पे इंस्टेंट रिएक्ट करती है। एंड जबकि डिमांड जोन स्ट्रांग होती है, इस वजह से हमें प्राइस में इस तरह से ये मूवमेंट देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा एक प्रॉपर डिमांड जोन पर ही हमें अपनी बाय लिमिट्स लगानी चाहिए। तो जब वीक डिमांड जोन होती है तो इसे ब्रेक करती है, लेकिन ये हमारी डिमांड जोन काफ़ी स्ट्रांग थी, इसलिए इसे टैप करते ही ऊपर चली गई। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टीपी लगा के रखा था एंड ये हमारा स्टॉप लॉस। इसमें स्टॉप लॉस गलत हुआ, मैंने स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे लगाया था। एक्चुअल स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए था एंड उस अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 1:3 का टारगेट रखा था। एंड यहाँ मैंने टीपी इसलिए लगाया क्योंकि देखो यहाँ पे एक एफयूजी है, तो मुझे लगा ये एफयूजी को फिल करेगा एंड हमारा टारगेट डन हो जाएगा। लेकिन ये एफयूजी तक नहीं गया एंड यहीं पे कंसोलिडेट करने लगा। देखो, यूजुअली 2 या 3 की कैंडल्स में हमारा टारगेट हिट होना चाहिए था। इसमें ऊपर जाने के लिए प्राइस स्ट्रगल कर रही थी। देखो, 1 2 3 कैंडल अभी भी स्ट्रगल कर रही है, ऊपर नहीं जा रही है, यहाँ से इसे रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं इस ट्रेड में स्टिक रहा। फिर मैंने रिस्क एंड रिवॉर्ड को एडजस्ट किया, देखा तो एक्चुअल 1:2 यहाँ पे 1:4 का टारगेट रहा था, 1:3.77 एंड मैंने यहाँ पर लगा दिया 1:3 के टारगेट पे अपना टीपी एंड स्टॉप लॉस को भी मैंने फिर एडजस्ट कर दिया। एंड देखो, ये कैंडल में बाइंग आ रही है एंड ये कैंडल में हमारा टारगेट डन हुआ। इस ट्रेड में मुझे अराउंड $22 का प्रॉफिट हुआ। देखो कितना एक्यूरेटली वर्क किया। यहाँ पे लेग इन कैंडल, ये बेस कैंडल्स, लेग आउट कैंडल, परफेक्ट डिमांड जोन। प्राइस आते ही इसे टैप किया, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रगल दिखाया इसने एंड फिर बाद में हमारा टारगेट हिट हुआ। एंड जो मैं इनिशियली यहाँ पे एफयूजी को टारगेट रखा था, वो उसने एक्चुअली वो एफयूजी से ही फिर बाद में प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया। तो ये हमारा यहाँ पे एफयूजी पे टीपी लगाना वो भी एक्यूरेट ही था। लेकिन फिर बाद में मैंने आरआर चेक किया, मुझे 1:3 का आरआर मिल रहा था, विच इज़ गुड इनफ फॉर मी। तो इसलिए मैंने फिर इसे 1:3 पे यहाँ पे क्लोज़ कर दिया एंड फिर प्राइस कुछ इस तरह से फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे चली गई। मैंने काफ़ी दिनों से ट्रेड नहीं लिया था, लंबे ब्रेक के बाद ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था जो कि अच्छे से प्ले आउट हुआ। इससे मेरे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिला। मुझे लगा था कि इतने दिन का गैप लिया है तो मुझे डाउट था कि पहला दिन ही अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन थैंकफुली मुझे ये परफेक्ट डिमांड जोन यहाँ पे मिली एंड ये परफेक्टली प्ले आउट हुआ। तो मैंने आज बस ये एक ही ट्रेड लिया है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। अभी धीरे धीरे हम हमारे ट्रैक पर आएंगे। तो आई गेस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।